इतिहास से सबक लिया जाता कि इतिहास बैठ के कुरेदा जाता नहीं, तो इतिहास को दबा के रखने की जरूरत है क्या कपीश जी? भागने के लिए कपीश जी, आप इतिहास से सबक लेने की जरूरत है। कपीश साहब सुनिए ना, कपीश जी, इतिहास से सबक तो तब लेंगे जबकि इतिहास में क्या हुआ आपको पता होना चाहिए। तो इतिहास में क्या हुआ, 43 साल पहले क्या हुआ, यही तो सामने आया है। आप कह रहे हैं आप किसे सजा दिला देंगे? आप तो सर वकील हैं। 40 साल पहले, 45 साल पहले जो गुनाह हुआ, क्या वो अदालत माफ कर देती है गुनाह? अच्छा चलिए, अब हमें एक बात बता दीजिए, रिपोर्ट नहीं किसी ने सार्वजनिक की, उस दंगे की एक भी एफआईआर दर्ज नहीं थी क्या जिस पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की? क्या एक भी विचारण नहीं चला माननीय न्यायालय में? आपको मालूम है? मैं तो एक बात समझ नहीं पा रहा हूं, इस बात को, कि इस चीज को ला करके एक आदमी क्या साबित करना चाहता है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, शिक्षा मित्र भी परसों शिक्षा मित्र, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ले लेता हूं। के विक्रम राव साहब, क्या सिर्फ एक जस्टिस, सिंगल जो जस्टिस हैं, उनके रिपोर्ट का इंतजार होता रहा इतने सालों तक, या फिर एफआईआर भी तो हुई होगी? क्योंकि क्रिमिनल केसेस देखते हैं कपिल श्रीवास्तव साहब, तो उन्हें ज्ञान भी है और वो इसका जिक्र कर रहे हैं। तो भाई एफआईआर हुई, उन एफआईआर के आधार पर किसे दोषी ठहराया गया, किसी को सजा मिली या नहीं मिली? इतने लोगों को मारने के एवज में किसी को सजा मिली थी या नहीं मिली थी? यही सवाल उठता रहा विधानसभा में, कई बार संसद में उठा। कुंदन जी, खास बात यहाँ ये है, ये रपट सही गलत जो भी हो, ये एक चेतावनी है यूपी के लिए, हर जिला अधिकारी के लिए, इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो। मसलन बताऊँ आपके श्रोताओं के लिए, एसपी आर्या कलेक्टर थे, 5 दिन के कलेक्टर थे, हटा दिए गए 6 दिन, लाए गए थे संवेदनशील जगह में केवल 4 दिन के लिए। डीआईजी प्रकाश सिंह बहुत बड़े अफसर हुए हिंदुस्तान के, बरेली से थे, बरेली में, और मुरादाबाद कवर करते थे वो। एक अजीब सी हालत थी वहाँ, न पुलिस कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी, न एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वहाँ था। इतनी उपेक्षा एक ऐसे एक ज़िले की जो जिन्ना के समय से संवेदनशील था। मुझे लगता है ये या तो कोताही थी, नासमझी थी, या जानबूझ की साजिश थी, और उसकी वजह से भुगता पूरा प्रदेश। पता है आपको इसकी वजह से कितनी अशांति फैली हर जिले में? उस वक्त 50-56 जिले होते थे यूपी के, दंग भयावह पैदा, हिंदू मुस्लिम का तनाव। लखनऊ जो कभी दंगे नहीं हुए जी, मुर्दाबाद का असर लखनऊ में पड़ा। लखनऊ के हिंदू मुस्लिम अलग हो रहे थे, खाई आ गई थी। ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ इसका। राव सर मैं ये जानना चाहता हूं, कोई दोषी ठहराया गया या नहीं ठहराया गया? जो एफआईआर वगैरह हुई होगी उसके आधार पर मामला ट्रायल तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा था विशाल प्रताप सिंह जी से। 60-70 पत्रकार, कई लोग जीवित हैं अभी, उनके साथ मैंने पूछा था कि आपने पहली बात इस्तीफा क्यों नहीं दिया। दूसरा, जब दंगे हुए हैं तो आप पूरब में, फ्लड इन द ईस्ट, पूरब में उनका बाढ़ हो रही थी, फ्लड, और ब्लड इन द वेस्ट, पश्चिम में खून, फ्लड और खून हो रहा है, और आप मुख्यमंत्री हैं, इंदिरा गांधी के चहेते हैं, आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे इसको? क्यों नहीं अनाउंस करें जांच को? देर से एमपी सक्सेना को लाया गया जस्टिस है, और जस्टिस सक्सेना ने क्या क्या किया आप देख लीजिए। ये रपट एक टेक्स्ट बुक है हिंदुस्तान के पुलिस अफसरों के लिए। इस प्रकार के तुम कोशिश करो, प्रिवेंटिव मेजर्स लो कि दंगे ना हो। कुंदन जी, ठीक है। अनिला सिंह जी, आपकी सरकार, योगी सरकार, ये दावा करती है कि एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, और दंगों की सच्चाई भी आप लोग सामने लेकर के आए। इसका पॉलिटिकल माइलेज कहीं आप लोगों को मिलने जा रहा है क्या, या फिर आप लोग जो है सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहे हैं? बहुत छोटा जवाब अनिला जी। जी कुंदन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी मैं कपीश जी को सुन रही थी और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु को भी सुन रही थी, तो मुझे एक शेर दिमाग में आ रहा था कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता तो कभी आईना नहीं मिलता। तो ये वो राजनीतिक दल है, और खासतौर से अगर मैं कांग्रेस के बारे में बात करती हूँ, साहब मुस्लिम लीग के साथ मिलके तो आज भी राहुल गांधी जो हैं
वो सत्ता में आए हुए हैं। वायनाड में किसके साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा? जो इंडिया डॉटेड इंडिया है उसमें भी ये पार्टनर है। और ये जो दंगे हुए थे मुरादाबाद में, इसमें मुस्लिम लीग ही तो थी, लीड कर रही थी, 2 नेता इनके थे। और ये जो भारतवर्ष में जो मुस्लिम लीग जो बनाई, इंडियन मुस्लिम लीग, जो ये इसने बनाई मोहम्मद इस्माइल खान ने, ये मुस्लिम लीग का था, पर पाकिस्तान नहीं गया। उससे पहले चुनाव जीता था, पर नेहरू जी ने उसको जाने नहीं दिया। फिर भारतवर्ष में, जो कि ये मालूम है साउथ का जिन्ना भी कहलाया जाता था, कांग्रेस पार्टी ने इसको पाला पोसा, लोकसभा राज्यसभा हर जगह पहुंचाया। तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है। मुस्लिम लीग जो भारतवर्ष में अलग अलग तरीके से कभी किसको किसी चीज को स्पॉन्सर करती है, दंगे करवाती है। तो ये सच्चाई है इन लोगों की। और कपीश जी तो खुद एक वकील है। चलिए वैभव जी जवाब देना चाहेंगे। वैभव जी बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर किसी का मर्डर हुआ है, कहिए वैभव जी, कहिए आप कहिए। अगर उसको नहीं उनका भाषण बंद हो जाए, कह दीजिए पब्लिक मीटिंग में नहीं है। अनिला जी को पहले याद करना चाहिए, जिससे ये गवर्न होती हैं उसी के क्षेत्र में नागपुर में मुस्लिम लीग से गठबंधन किसने किया, उनसे पूछ लीजिए। आप यहाँ खुद करो वो सदाचार बाकियों पे। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुस्लिम लीग के साथ भाजपा का गठबंधन था। भाजपा के लोग चलिए अशोकधर द्विवेदी साहब, अशोकधर, चलिए राजनीतिक सवाल से तरह भी बात कर लेते हैं। अशोकधर द्विवेदी जी, आप तो डीजीपी रैंक से रिटायर हुए सर, लेकिन मुरादाबाद दंगों से पुलिस विभाग ने क्या सीख लिया? मैं जल्दी से 2-3 बातें जोड़ दूं, जल्दी से, बहुत जल्दी जी। एक तो जो एफआईआर बात की जा रही है, 1980 में जब ये दंगे हुए थे, तत्कालीन एसएसपी थे श्री विजयनाथ सिंह साहब, उनको पत्थर लगाकर सर फट गया था, करीब 15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती थे। एक एडीएम नाम उनका श्री डीपी सिंह था, उनको खींचकर जला के मार दिया गया था। गर्ल शहीद, पुलिस चौकी लूटी गई थी, 3-4 पुलिस वाले मरे थे और कई शस्त्र लूटे गए थे। तो एफआईआर तो अवश्य हुई होगी, लेकिन उसकी क्या पता हम लोग आज नहीं बता सकते। एक चीज और, ये दंगा 2-4 दिन नहीं चला था, लगभग 3.5 महीना चला था। जी। और अलीगढ़, बरेली, इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज है, इन शहरों में भी इसका असर रहा, वहां भी दंगे हुए थे जो है। तो एक तो बात ये कही। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पुलिस के लिए क्या नसीहत है, पुलिस के लिए यही नसीहत है कि पुलिस को अपने कर्तव्य के प्रति निरंतर सजग रहना चाहिए और निष्पक्ष रहना चाहिए। जैसे ऐसे मामले आते हैं तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आम जनता पुलिस में एसएसपी डीएम पर बहुत भरोसा करती, बड़ा विश्वास करती है, लेकिन यह विश्वास 1 दिन 2 दिन में नहीं बनता है। महीनों की मेहनत, ईमानदारी से काम करने से, निष्पक्षता से काम करने से ही विश्वास बनता है। और जब अधिकारी निष्पक्ष रहते तो अच्छा काम होता, भरोसा। ठीक है कपीश जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं आप, लेकिन मेरे पास वक्त इतना ही था। चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो 43 साल पहले जो मुरादाबाद में लोगों की मौत हुई, कत्लेआम किया गया, उसकी सच्चाई अब निकल करके सामने आई है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि इसके पीछे कोई एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। और जस्टिस सक्सेना की जो रिपोर्ट थी वो अब सदन के पटल पर रखी गई और लोग उस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। सच्चाई सामने आई 43 साल बाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप बने रहिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।